हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने आए हैं हम आपके साथ। एलिवेटर मोटर हम बात करेंगे आज। और एलिवेटर मोटर जो मोस्टली हमारे एलिवेटर में यूज होती है वो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है। ऐसा उम्मीद है कि आप सबको पता ही है। तो आज इस थ्री फेज इंडक्शन मोटर के जो करंट है, वोल्टेज है, पावर है, पावर फैक्टर है, एफिशिएंसी है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये टॉपिक बड़े इंटरेस्टिंग है और बहुत डिटेल में स्टडी मांगते हैं, बट आज इस वीडियो में हम बहुत ब्रीफ में इनके बारे में बात करेंगे जिससे कि आपको बेसिक समझ में आ जाए। बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जाएंगे, जिससे कि जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हैं उनको भी समझ में आ जाए। हमारा विचार है कि हम इन हर एक टॉपिक के ऊपर अलग अलग डिटेल में टेक्निकल वीडियो बना देंगे, तो आप डिटेल में जिसको जरूरत है वो समझ पाएंगे। इसके अलावा एक ई बुक भी हम रेडी कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में, तो वो भी आपको मिलेगी, आप उसको ले पाएंगे। तो हमने बोला कि करंट, वोल्टेज, पावर, पावर फैक्टर, एफिशिएंसी, और इसके अलावा हम लोग आज बात करेंगे कि मोटर जब चलाते हैं हम लिफ्ट की, तो उसके लिए केबल कितने साइज की होनी चाहिए, कैसे डिसाइड करेंगे। मोटर की ड्यूटी से क्या मतलब है, मोटी ड्यूटी जो है वो कौन सी लेनी चाहिए, कनेक्शन हमको स्टार में करना है कि डेल्टा में करना है मोटर का। इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक जो इंडक्शन मोटर है थ्री फेज का, उसके मेजर कंपोनेंट एक बार समझ लेते हैं क्या क्या होते हैं। मोटर में एक स्टेटर है, बीच में सेंटर में आप देख रहे हैं, और उसके अंदर जो बीच में मूव करेगा वो रोटर है। रोटर के अंदर ही शाफ्ट होता है जिसके साथ गियर बॉक्स अटैच करते हैं हम लोग। इसमें एक कूलिंग फैन भी रहता है, दोनों एंड पे कवर रहते हैं, कनेक्शन बॉक्स रहता है। ये जनरल एक मोटर का हमने आपको आउटलाइन दिया। अलग अलग मोटर की अलग अलग तरीके से उसके साइज और फ्रेम बना सकते हैं, बट ये कंपोनेंट्स सब मोटर्स में होंगे। तो और देखते हैं थोड़ी डिटेल की। जो ये मोटर है हम लोग जो नॉर्मली यूज करते हैं एलिवेटर में, इनको बोलते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। वो इसलिए बोलते हैं कि जो इन मोटर का रोटर होता है उसकी शेप कुछ ऐसे होती है, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप। ये एक पिंजरा टाइप जो एक चूहे को या गिलहरी को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है, तो उसकी शेप में होता है। इसलिए इस रोटर को, जो मोटर के अंदर रोटर है, उसको स्क्विरल केज रोटर बोलते हैं, और उसी के ऊपर इसका नाम पड़ा है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो फिर कभी किसी दूसरे वीडियो में इसके बारे में बहुत डिटेल में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बात करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ ये बहुत है, इतनी इन्फॉर्मेशन अभी आज के वीडियो के लिए। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज करंट। करंट क्या है? करंट ये है कि जो दो पॉइंट के बीच में जो एक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उनको करंट बोलते हैं। करंट को फ्लो करने के लिए वोल्टेज चाहिए, और दो पॉइंट के बीच में करंट फ्लो करेगा, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव एक करंट फ्लो करेगा कन्वेंशनल सिस्टम में। वैसे जो करंट है, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्लो करते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव करते हैं, बट हम लोग अपने सिस्टम में अपने कन्वेंशनल जो हमारे सर्किट्स होते हैं उनके अंदर हम शो करते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जा रहा है। तो जो करंट है मोटर का, वो फुल लोड करंट नॉर्मली जो है वो आपकी जो मोटर की नेम प्लेट है उसके ऊपर मेंशन करता है, कोई भी मैन्युफैक्चरर है मोटर का। तो फिर भी अगर वो करंट आपको नहीं मिल रहा है तो ऐसी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं हम करंट निकालने के लिए। इसके बारे में हम इसी वीडियो में आगे डिटेल में थोड़ा बात करेंगे। कृपया एंड तक इस वीडियो को देखें। तो वोल्टेज क्या होती है? वोल्टेज जो है बेसिकली एक प्रेशर है जो कि एक सर्किट के अंदर करंट को फ्लो करती है। वोल्टेज जो है बेसिकली एक पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कितना प्रेशर हम वहां दे रहे हैं जिससे कि करंट कितना फ्लो करेगा। और ऑब्वियसली जितना वोल्टेज ज्यादा होगा उतना ज्यादा करंट होगा। और आप जानते ही हैं कि थ्री फेज का सिस्टम है हमारा, थ्री फेज की मोटर है, तो वहां पर जो वोल्टेज होती है वो 415 वोल्ट होती है। नॉर्मली जो मोटर किस वोल्टेज के ऊपर डिजाइन किया गया है ये मोटर नेम प्लेट पे मेंशन होता है। आगे अभी आपको हम एक दिखाएंगे मोटर की नेम प्लेट, तो आप समझ जाएंगे कि हम लोग क्या कह रहे हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं पावर की। पावर भी आप देखेंगे तो एक जो मोटर होती है उसकी नेम प्लेट पे मेंशन रहता ही है। अगर नहीं भी मेंशन रहता तो भी आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ हमने एक फॉर्मूला दिया है कैलकुलेशन करने का। जो P है वो पावर है और √3 इंटू वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस फाई इंटू एफिशिएंसी। अब ये क्या चीजें हैं, तो जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं फटाफट ब्रीफ में। P जो है जैसे बताया पावर है, इसकी यूनिट वॉट्स में होती है। वोल्टेज जो है वो V है और ये वोल्ट में हम मेजर करते हैं। I जो है वो करंट है, इसको एम्पियर में मेजर करते हैं हम। कॉस फाई जो है ये पावर फैक्टर है, नॉर्मली ये 0.8 लेते हैं। बहुत सारी मोटर पे लिखा होता है पावर फैक्टर की, ये मोटर का पावर फैक्टर कितना है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखेंगे कि जो एलिवेटर की मोटर होते हैं नॉर्मली उस पे लोग लिखते नहीं है। हमें नहीं पता कि ऐसा क्यों करते हैं वो लोग। और जितनी भी अलग स्टैंडर्ड कंपनी की मोटर देखेंगे तो उस पे जरूर आपको ये पावर फैक्टर मिलेगा। एक मोटर की एफिशिएंसी होती है EFF, जो है मोटर एफिशिएंसी है। नॉर्मली जो है मोटर एफिशिएंसी 0.9 हम लोग ले लेंगे। ये भी मोटर की नेम प्लेट पे मेंशन होती है, बट अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों जो एलिवेटर के लिए मोटर आती है उस पे ये मेंशन नहीं करते हैं लोग, मैन्युफैक्चरर जो है हमारे एलिवेटर मशीन के या मोटर के। तो देखते हैं। ये हमने यहाँ पर एक मोटर की नेम प्लेट दिखाई है, इसको देख सकते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर किलोवाट और HP आप देखेंगे लिखा है 3.7/50। तो 3.7 किलोवाट है और 5 HP है। अभी आपको बता देंगे थोड़ा सा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं HP को और किलोवाट में। वोल्टेज भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 415 वोल्ट दिया है, एम्पियर भी दिया है 7.27। ये पावर फैक्टर दिया है 0.82 और एफिशिएंसी दी है 0.86% है, तो 0.86 हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कितनी है वो दिया हुआ है यहाँ पर। ड्यूटी दिया हुआ है S1। ये जो S1 ड्यूटी है ये एलिवेटर के लिए सुटेबल नहीं है, एलिवेटर के लिए हमको S4 चाहिए, तो ये आगे हम बात करेंगे। और यहाँ पर दिया है इंस्टॉलेशन क्लास और यहाँ एम्बिएंट टेम्परेचर दिया है आपको 50 डिग्री की। इससे ज़्यादा एम्बिएंट टेम्परेचर में सूटेबल नहीं रहेगी ये मोटर। यहाँ पर आरपीएम भी दिए हैं मोटर के, आप देखेंगे 1445। ये आरपीएम जो है ये सिंक्रोनस आरपीएम नहीं है। तो ये मोटर जो है वो इंडक्शन मोटर है, तो इसके ये जो एक्चुअल आरपीएम है स्लिप के बाद वो आरपीएम यहाँ पर दिए हुए हैं। तो एक बार यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन भी समझ लेते हैं। आपने आपको बताया पावर का फॉर्मूला है √3 इंटू वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस फाई इंटू एफिशिएंसी। और एक HP जो होता है उसके अंदर 746 वॉट्स होते हैं। अगर 5 HP की मोटर है तो 5 इंटू 7046 इज इक्वल टू 3730 वॉट्स। और अगर किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 3.73 किलोवाट हो जाएगा ये। अगर हम इसको सारी फिगर्स को यहाँ इस फॉर्मूले में डालें तो आप देखेंगे कि √3 इंटू 415 इंटू 7.27 एम्पियर्स इंटू कॉस फाई इंटू एफिशिएंसी। तो √3 की वैल्यू 1.732 होती है इंटू 415 इंटू 7.27 इंटू 0.82। हमने देखा था कि पावर फैक्टर है इस मोटर नेम प्लेट के ऊपर। आप यहाँ देख सकते हैं दोबारा से कि तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो पावर फैक्टर है वो यहाँ आपको दिया हुआ है 0.82 और एफिशिएंसी जो है 0.86 लेंगे क्योंकि 86 दिया हुआ है यहाँ परसेंटेज। तो ये सब अगर हम फॉर्मूले में डालेंगे तो आप देखेंगे कि पावर जो है हमारी 3685 वॉट्स आती है और विच इज अबाउट 3.68 किलोवाट। अगर इस किलोवाट को हम कन्वर्ट करेंगे एचपी में तो अप्रोक्सीमेटली 5 एचपी किलोवाट 5 एचपी के करीब आ जाएगा। तो वो जैसा कि अभी आपने देखा तो ये एक रिलेशन हमने समझाया। अब इसमें मान लीजिए कभी हमारे पास पावर है करंट नहीं है तो हम निकाल सकते हैं। कोई भी एक चीज अगर मिसिंग है तो वो हम लोग निकाल सकते हैं इसमें से। अगर मान लीजिए हमारे पास करंट है, पावर है और पावर फैक्टर नहीं है तो वो निकाल सकते हैं हम लोग मोटर का।
तो अब बात करेंगे कि पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर जो है नॉर्मली मोटर नेम प्लेट पे लिखा होता है। पावर फैक्टर को समझने के लिए बहुत टाइम थोड़ा सा लगता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है पावर फैक्टर का, बट इसको अभी सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए आप इसको समझिए कि देयर इज अ काइंड ऑफ ए लॉस व्हिच हैपेंस ड्यू टू लैगिंग ऑफ करंट इन इंडक्टिव लोड। जो मोटर है हमारी, ये इंडक्शन मोटर, ये इंडक्टिव लोड कहलाती है। और जब भी हम करंट एंड वोल्टेज थ्री फेज का इसमें देते हैं तो जो करंट है वो लैग कर जाता है, तो उससे पावर लॉस होता है। इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए देखेंगे, लेफ्ट साइड पे एक फिगर हमने दिखाई है कि हम कॉफी डालते हैं जब एक कप में, तो कप में झाग बन जाता है और झाग ऊपर आ जाता है। तो उसमें एक्चुअली तो लगेगा कि कप भरा हुआ है हमारा, बट उसमें एक्चुअल कॉफी कम होती है और ऊपर थोड़ा सा झाग होता है। तो जो झाग है उसको समझिए कि वो वेस्टेज है, वो जगह को खराब कर रहा है, वो रिएक्टिव पावर है। और एक्टिव पावर जो एक्चुअल कॉफी उसमें भरी है वो एक्टिव पावर है। इन दोनों को मिला के जो है वो अपरेंट पावर होती है, कि एक्चुअल पावर जो कंज्यूम किया, जो सिस्टम ने ड्रॉ किया, मोटर ने लिया, वो एक्चुअल पावर लेगी। कुछ जो पावर है वो लॉस हो जाएगा, और वो मोटर को कुछ पावर जो मिलेगा, यूज करेगा जो मोटर, वो कम होगा, एक्टिव पावर। तो इसके बारे में, पावर फैक्टर के बारे में एक वीडियो पूरा एक बनाएंगे, क्योंकि पावर फैक्टर अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है, तो इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाना है हमको, तो जल्दी इसको आप देख पाएंगे। पावर फैक्टर के बाद अब बात करते हैं मोटर एफिशिएंसी। कोई भी जो मोटर होती है वो पूरी फुल एफिशिएंसी, 100% एफिशिएंसी तो होती नहीं है उसकी। अब मोटर क्या है, बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल पावर को वो एक मैकेनिकल रोटेशन में कन्वर्ट कर रही है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि जितने अमाउंट की पावर हमने इनपुट में दिया उतनी ही आउटपुट हमें मिल जाए। तो थोड़ा सा मोटर की जो एफिशिएंसी है वो हमेशा कम रहेगी, क्योंकि बीच में कुछ लॉसेस होंगे, कुछ मोटर की वाइंडिंग में लॉस होंगे, कुछ आयरन लॉसेस होंगे उसकी स्टैंपिंग में, कुछ और लॉसेस होते हैं, कुछ स्लिप के लॉसेस होते हैं। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि जितनी पावर, इलेक्ट्रिकल पावर वो कंज्यूम कर रहा है, उसी में, उसी रेशो में या उसी वैल्यू की हमें मैकेनिकल आउटपुट नहीं मिलेगी, तो वो कम मिलेगी थोड़ी। तो इसलिए मोटर की एफिशिएंसी हम लोग स्टैंडर्ड जो है, यहाँ पर नेम प्लेट में आपने देखा था 0.86% दिया है, बट हम लोग स्टैंडर्ड अगर मोटर पे मेंशन नहीं है तो हम लोग 0.9 ले लेते हैं इसको। तो अभी चलते हैं अगले टॉपिक पे। ये था कि अगर मान लीजिए हमें मोटर के एम्पियर पता है, हमारी मोटर की नेम प्लेट पे एम्पियर लिखे हैं, तो हम ये कैसे डिसाइड करें कि हमें उसमें केबल कितने मोटी डालनी है। ये बहुत बड़ा एक सवाल है जो हर टेक्नीशियन जो है काम करते हैं साइट पे, या जो भी इंजीनियर्स हैं, वो बड़े कंफ्यूज होते रहते हैं कि भाई कितने की केबल डालनी है, कितने की केबल डालनी है। तो आज आपको एक सिंपल थंब रूल बता देते हैं, तो उसको आप फॉलो करें और आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ये समझना है कि जो एक 1 स्क्वायर की वायर होती है वो 4 एम्पियर करंट लेती है। अगर उसको हम जीआई ट्रंकिंग में रखते हैं, अगर वही वायर को, 1 स्क्वायर की वायर को अगर हम एक पाइप में डाल दें, फ्लेक्सिबल पाइप में या कोई और किसी तरह के पाइप में, जहां पर हीट का जो डिसिपेशन है वो इतना अच्छा नहीं होता है, तो वो 3 एम्पियर तक आप उसको ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हमारे, अगर हम एक एग्जांपल लें कि हमारी जो एक मोटर है 5 HP का, वो मान लीजिए 8 एम्पियर करंट लेती है, तो अगर इस हिसाब से कैलकुलेशन करें, हम माने कि ट्रंकिंग में डाला है हमने वायर को, तो आप देखेंगे कि 2 स्क्वायर की वायर सफिशियंट है, क्योंकि एक स्क्वायर में हमने 4 एम्पियर लिया। और तो 8 एम्पियर के लिए हमको 2 स्क्वायर चाहिए। लेकिन एज ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, मतलब गलती ना हो, कहीं कोई दिक्कत ना हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी दो एम 2 स्क्वायर का नेक्स्ट साइज हमको मार्केट में अवेलेबल होता है, या जो भी साइज आया उसका नेक्स्ट साइज जो अवेलेबल है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा 2 स्क्वायर आ रहा है, तो हमारा नेक्स्ट साइज हमको 2.5 स्क्वायर आराम से मार्केट में मिल जाता है। तो हम लोग 2.5 स्क्वायर आराम से इसको डाल सकते हैं, 8 एम्पियर अगर हमारा करंट है। 8 से 9 एम्पियर भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है 2.5 में। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें, कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो तो नीचे जरूर हमें
अब बात करेंगे मोटर ड्यूटी की। जैसा आपको पहले बताया, मोटर जो है हमारी 2 टाइप की हम लोग यूज़ करते हैं एलिवेटर्स में, मोस्टली S4 और S5। ज़्यादातर आप देखेंगे तो S4 ही मिलेगी आपको, S5 तो बहुत कम यूज़ करते हैं लोग, बनती भी नहीं है शायद, मुझे नहीं पता कि कोई बनाता हो S5 में ड्यूटी में। तो S4 वैसे ड्यूटी बहुत सारी होती है, S1, S2, S3, S4, S5। तो जो मोस्टली यूज़ होती है एलिवेटर के लिए वो S4 है, जैसे बताया। S4 का मतलब है कि जो लिफ्ट की मोटर है वो कंटिन्यूअसली नहीं चलती है। ऐसा नहीं है कि एक बार स्टार्ट कर दिया और वो फिर चले जा रही है बहुत देर तक, 1 घंटा 2 घंटा तक। हमारी मोटर जो है इंटरमिटेंट ड्यूटी की है, चलती है रुकती है, चलती है रुकती है, चलती है रुकती है, तो उसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए उसको मोटर ऐसी होनी चाहिए कि जो ये फ्रीक्वेंट जो स्टार्टिंग स्टॉपिंग है इसको झेल सके, विथस्टैंड कर सके। तो इसलिए मिनिमम जो है हमको S4 ड्यूटी मोटर बोलते हैं। अगर आप मार्केट में देखेंगे तो S4 ड्यूटी जो होती है, जो जनरल लोग यूज करते हैं मोटर खरीदने बेचने के लिए, वो बोलते हैं क्रेन ड्यूटी मोटर। तो क्रेन ड्यूटी मोटर का चेक कर लीजिए कि S4 ही होनी चाहिए। मोटर की नेम प्लेट पे हमेशा लिखा होता है कि ड्यूटी क्या है उसकी, S4। अब बात करेंगे कि कनेक्शन कैसे करने हैं, स्टार में करने हैं कि डेल्टा में करने हैं। तो इसके 2 ऑप्शन रहते हैं आपके पास। अगर आपने VFD ड्राइव यूज कर रहे हैं लिफ्ट में मोटर के साथ, तो आप डेल्टा में कनेक्शन करेंगे। पुराने टाइम में हम लोग VFD अगर यूज नहीं करते थे तो हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर जो है वो यूज करते थे। बट आजकल ज्यादातर ड्राइव यूज करते ही हैं, VFD ड्राइव। तो डेल्टा कनेक्शन करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, स्टार और डेल्टा का। कैसे इसको समझना है, क्या होता है, और क्या एप्लीकेशन है इनके। तो ये फिर कभी हम बात करेंगे एक नए वीडियो में, किसी में डिटेल में ये टॉपिक आप क्लैरिफाई करेंगे। बट फिलहाल अभी इतना समझना जरूरी है कि जब VFD लगाएंगे तो मोटर को प्रेफरेबली आप डेल्टा में कनेक्शन करें, तो आपको टॉर्क अच्छा मिलेगा। तो अगर आपको ये जो आपने सारा टॉपिक डिस्कशन किया हमने, ये हमारी एक ई बुकलेट है, इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन में नीचे हम लोग उसका लिंक दे देंगे, वहां जाके आप उसको बाय कर सकते हैं। ये वीडियो हमने बहुत छोटा सा आपको ब्रीफ देने के लिए बनाया है। बुकलेट में और अच्छी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, तो प्लीज वहां जाके आप इसको ले सकते हैं। और ये हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का आपको जल्दी से इंफॉर्मेशन मिल जाए। और ये 2 वीडियो हैं हमारे जो हमने अलग अलग टॉपिक पे और बनाए हुए हैं, तो इनको भी कृपया प्लीज जरूर देखें, आपको पसंद आएंगे। तो चलिए चलते हैं आज। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें समय दिया। कोई भी क्वेश्चन हो तो जैसा हमने पहले बोला, नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। और अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।